हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब। तो आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे। तो जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी है। अगर आपका अगली शिफ्ट में आपका पेपर पड़ने वाला है तो इनको देख के जाइए। पूरी उम्मीद है कि इनसे आपके 4-5 नंबर ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो इसमें मुझे बताना है कि क्वांट जो आपका सेक्शन है उसका मैंने काफ़ी जगह एनालिसिस वगैरह देखा, तो पता चले कि ये सेक्शन मॉडरेट आ रहा है। और इसी के बारे में मैं कुछ बताने आया हूँ कि इसमें क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए जिससे आप लिमिटेड टाइम में जितने क्वेश्चन बना सको उतने बना दो, ठीक है। सबसे पहली बात जो याद रखनी है कि ये नहीं सोच के जाना है कि मैं सारे क्वेश्चन बना दूंगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। 2-3 क्वेश्चन आप छोड़ के आ सकते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा भी। ओके, डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। जितने आप बना के आओ उतने करेक्ट होने चाहिए, बस ये है। एक्यूरेसी 100% रखनी है, ये चीज़ पहले याद रखना, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं यार कि किस क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच रहना चाहिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी आप लिमिटेड टाइम में कर पाएंगे। ओके, कौन सा मेथड फॉलो करना है किस टाइप के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न अभी चल रहा है वो हो सकता है कि कल भी रिपीट हो और मोर और लेस वैसा ही कुछ आने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से बताना स्टार्ट करता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि जितने भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं वो सब इजी आ रहे हैं, ठीक है। ये वाले जितने क्वेश्चन हैं सब इजी हैं, इनको सारे बना के आना, ठीक है, इनमें कोई नहीं छोड़ के आना है। ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये आपको सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, इसमें कुछ बताने का है नहीं, फिर भी एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं उठा के जो आज ही आया है। आपको गिवन था 4x² -7x+3 इक्वल 0, और एक तरफ था 7y² -17y+6 इक्वल 0। कुछ नहीं करना है, वही पुराना मेथड है, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, ये आ गया 12, इसे -3 -4 में ब्रेक कर लेंगे, वो वैल्यू सीधे से 3/4 4/4 आ जाएगी। कुछ उसमें करना नहीं है। सेम ऐसे कर सकते हैं, 7 6 42 होता है। कैसे ब्रेक करेंगे, -14 -13 -3 सॉरी, इस तरीके से इक्वेट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ये क्वेश्चन आपको बना के आना है, ठीक है। अगर ऐसा ही रहा तो वो तो ऐड करना भूल गया, बिकॉज उम्मीद है कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कल भी, तो आपका पेपर जल्दी से इसमें फंसेगा नहीं, इसको जल्दी से निपटा देना। अगर क्वांट में बहुत ही ज़्यादा आपका वीक है तो सबसे पहले ट्राई करना कि इनको जल्दी जल्दी निपटा दो, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस करना, ठीक है। ये वाला एक भी छूटना नहीं चाहिए। ओके, आगे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट भाई ये बताना है कि एक क्वेश्चन आपका आ रहा है पार्टनरशिप का, ठीक है, उसके लिए क्या अप्रोच रहना चाहिए। पार्टनरशिप के क्वेश्चन में याद रखना कि उसके लॉन्ग से कभी ना बनाना, लॉन्ग मेथड जो आपका होता है एक्स वगैरह लेके सीधे सीधे रेशियो से उसे करना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अभी तक इतना तो आता ही होगा, ठीक है, अगर आपने प्रिपरेशन थोड़ी बहुत भी करी है तो। रेशियो से भी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि उसे और सिंपल फॉर्म में आप लिख सकते हैं, वो कैसे हो सकता है। तो इसमें यार आप लोग प्लीज़ ये याद रखना कि जब भी आपको मंथ्स गिवन होते हैं ना, जैसे आपको बोला गया होता है कि ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2400, और फिर बोला गया बी स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट विद ₹1500, एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ कुछ भी, और फिर बोला गया कि दैट आफ्टर 6 मंथ्स, 6 मंथ के बाद आपको बोल दिया कि ए लेफ्ट कर दिया, ठीक है। फिर आपको बोला गया कि अगले 3 महीने बाद जब ए ने लेफ्ट किया एक सी आ गया जिसका इन्वेस्टमेंट था ₹3000। इस तरीके से क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है। पूछा कुछ भी गया वो क्वेश्चन में, हमेशा याद रखना कि आपको रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा प्रॉफिट का, रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स, ये निकालना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन में। और इसके लिए क्या करिए कि कभी भी ऐसे ना करिए, अभी आप लोग क्या करते होंगे 24 इंटू, जैसे ए का पैसा 6 महीने रहा तो आप इंटू 6 कर रहे हैं, फिर आप 15 इंटू बी का पैसा पूरे साल रहा तो 12 कर रहे हैं। फिर आपने देखा कि 3 महीने बाद जब ए गया उसके सी आया तो सी का पैसा केवल 3 महीने के लिए बचा पूरे साल में से, ठीक है। तो इस तरीके से करने से अच्छा है, और इन वैल्यूज़ को काटेंगे ऐसे ऐसे, तो इनको काटने से अच्छा है कि आप पहले से साइकिल लेके चलिए। यहाँ आपने जैसे देखा कि 3 मंथ, तो आपने 3 मंथ की साइकिल पकड़ ली, आप 3 मंथ को 1 यूनिट मान लीजिए। अगर आपने 3 मंथ को 1 यूनिट मान लिया तो एक साल में कितनी यूनिट हो गए, 4 यूनिट हो गए। आप डायरेक्ट लिखिए 24 गुणे चौके, और ये लिखने से आप क्या होगा कि आप माइंड में कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 24 इंटू 4 96 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 15 इंटू 12 आपका कितना होता है, 180 होता है। ओके, और आपने देखा कि जो सी का पैसा था 30 यूनिट वो केवल एक ही साइकिल के लिए था, तो 30 इंटू 1 आपका 30 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको यहाँ से रेशियो मिल गया पार्टनरशिप का, जो प्रॉफिट का रेशियो होगा। अब आप इसको काट दीजिए, और फिर आप जो भी आपसे पूछा गया हो, आपको हो सकता है कि इनका डिफरेंस गिवन हो, या आपको हो सकता है टोटल प्रॉफिट गिवन हो, फिर आपको इक्वेट करना हो, वो आप कर सकते हैं। बस ये याद रखना कि इसमें आप साइकिल ले सकते हैं।
ठीक है, पूरा 12 लेने से कि आप काट के आपका आंसर तो वही आने वाला है, बट जल्दी कैसे हो सकता है, बस मैं थोड़ा ही आपको बताना चाह रहा था। आगे मूव करते हैं भाई। अगला सवाल यार आप लोग याद रखना कि टाइम एंड वर्क का जो बनना है इसमें क्या अप्रोच रहना चाहिए। देखिए टाइम एंड वर्क में टिपिकल तो आप एलसीएम मेथड से कर ही देते होंगे। जैसे अगर आपको पता है ए और बी कितने कितने दिन में कर रहे हैं तो आप एलसीएम निकाल के 4 6 ऐसे एलसीएम निकाल के यहाँ पे टोटल वर्क आपका आ जाता है। उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना देते होंगे। बट क्वेश्चन में कभी कभी थोड़ा और फ्रेमिंग हो सकती है कि आपको बोला गया कि ए आपका 20% वर्क कर रहा है कितने डेज में, 10 डेज में, और फिर आपको बोल दिया गया कि बी आपका 10% वर्क कर रहा है 6 डेज में। ओके, और इस तरीके से आपको और भी चीज़ें दे सकते हैं वो कि ए प्लस बी इतने परसेंट काम कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया कि ए प्लस बी 1/3% काम कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में भी यार सिंपल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। 20% काम 10 दिन में कर रहे हैं, पूरा काम 50 दिन में कर देंगे, पता है। इस तरीके से 10% काम 6 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 60 दिन में। ठीक है, 50-60 का एलसीएम ले सकते हैं, कितना आएगा, सिंपल है 300, यहाँ 6 ये 5 तो 300/11 ये तो पूरे दिन। और मेरे को 1/3 काम लेना है तो मैं इसको सीधे 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ 100 रह जाएगा, 100/11। और फिर भी हो सकता है कि आपको फ्रैक्शन में उधर वैल्यू दे दी गई हो तो आपका 9.09% आ जाएगा। मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ इस टॉपिक को यार, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्या हो सकता है, और आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, अगर आपका पेपर आज था तो। और एक और चीज़ मेरे को टाइम एंड वर्क में बतानी थी कि कभी भी किसी मेथड को स्टिक मत करिए। कल को हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपका आ जाए कि ए किसी काम को 48 डेज में कर रहा है और बी आपका किसी काम को 52 डेज में कर रहा है। तो यार इसमें एलसीएम लेने मत बैठ जाना, परेशान हो जाओगे। इसका एलसीएम लोगे पता नहीं निकाल भी ना पाओ शायद। इससे अच्छा होगा कि इसमें ए बी अपॉन ए प्लस बी जो आपका होता है, ए प्लस बी अपॉन ए बी, वो डायरेक्ट लगा देना। ओके सॉरी, ए बी अपॉन ए प्लस बी ये होता है ना एलसीएम, जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उससे। क्योंकि होगा क्या कि ऊपर आप तो आप 48 इंटू 52 करोगे और नीचे दोनों को ऐड करके 100 बन जाएगा। और जैसे ही 100 बना तो आप कह सकते हो कि इसकी मैं डिजिट चेक कर लूँगा, लास्ट में 6 आएगी तो पॉइंट में जहाँ पर 6 होगा वो मैं लगा दूंगा। ओके, इस तरीके से। और टाइम एंड वर्क में एक चीज़ याद रखना कि एक आपका फ्रैक्शन मेथड होता है। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रैक्शन मेथड में हम कैसे करते हैं कि लेट से अगर आपको दे दिया गया हो कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 7 दिन में कर रहे हैं। ओके, और आपको कहीं ना कहीं से पता चल गया कि ए प्लस बी किसी काम को आपका 4 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट कर सकते हैं कि एक दिन का काम इनका 1/7 ऐसे, और यहाँ से निकाल लिया 1/4, फिर इनको डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। कुछ भी बहुत सारे मेथड हैं टाइम एंड वर्क में भी, जो ठीक लगे। एक चीज़ याद रखना कि अगर ए किसी काम को एक्स प्लस ए डेज में कर रहा है और बी किसी काम को एक्स प्लस बी डेज में कर रहा है, गिवन कि ए प्लस बी उसको एक्स डेज में कर रहे हैं, तो क्लियरली एक्स स्क्वायर आपका ए बी के बराबर होता है। एक ये याद रखना। कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं ये, क्या पता आपके कब क्या काम आ जाए। एक बार सोचा कि रिवीजन टाइप का आपका हो जाएगा। और टाइम एंड वर्क में क्या याद रख सकते हैं कि टाइम एंड वर्क में हर एक बात याद रखना कि आपके कभी कभी पॉइंट वाले सवाल भी आ जाते हैं। रिसेंटली पेपर्स में क्या हो रहा है कि वो आपसे पॉइंट में ले जा रहा है। पॉइंट में ले जाने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि आपका जो आंसर है वो पॉइंट में भी आ सकता है। ओके, तो उसमें आपको याद रखना है कि वैसे क्वेश्चंस को अवॉइड करना है, क्योंकि वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएंगे। क्योंकि होता क्या है उसमें कि जो आपका एलसीएम निकल कर आता है ना, जैसे अगर आपने एलसीएम लिया 4 और 7 का, तो यहाँ आपका 28 आया। ओके, तो यहाँ आपका 7 आया, यहाँ आपका 4 आया। तो क्लियरली आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, 28/11। ओके, और वो बोल देगा कि इसका आपको कितने परसेंट वर्क निकालना है, 62% लेट सपोज। तो ये कैलकुलेशन आप पे बहुत भारी पड़ जाएगी भाई, 62/100 ये कैलकुलेट करने में हालत ख़राब हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को पहली बार में इन 1 को अवॉइड कर सकते हैं। और पेपर को कभी भी एक बार में नहीं करना चाहिए भाई, याद रखना। पेपर को 2 राउंड में करना, कितना भी टाइम हो 2 राउंड में करना। पहले राउंड में वो सवाल जो आप श्योरली बना सकते हो, जैसे 5 आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, कुछ आपके सिंप्लीफिकेशन के बारे में भी कुछ बताना है अभी, और जो टॉपिक आपके अरिथमेटिक के स्ट्रॉन्ग है वो वाले। ठीक है, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है पहले राउंड में इनको केवल इतने क्वेश्चंस करना, और सेकंड राउंड में जो ना बन पाए उनको रहने देना, वो उसमें करना। ठीक है, जितने हो सकते उतने कर लेना, और एटलीस्ट जितने भी करके आओ उसमें श्योरिटी रखना कि ये मेरा सही है। देखिए आपको भी लग रहा होगा कि तुक्के लगा दूंगा तो पेपर में कुछ सवाल ज़्यादा हो जाएंगे और मेरा टाइम बच जाएगा। और आप ये सोचते होंगे ना कि जैसे अगर मेरे पे 5 मिनट बचे हैं तो मैं 5 मिनट में 10 क्वेश्चन अगर मेरे रह रहे हैं तो मैं 10 के 10 में तुक्का लगा देता हूँ, और ये सोच लेते हैं कि इनमें से शायद 5 या 4 सही हो जाए तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। बट होता क्या है यार कि तुक्का लगाने में भी टाइम लगता है। आपको सोचना पड़ता है, जब 4 ऑप्शन लिखे होते हैं, 4 या 5 जितने भी ऑप्शन है, तो आपको सोचना पड़ता है
कि इसमें से कौन सा मैं लगाऊं, फिर आप सोचते कि नहीं ये नहीं हो सकता है, ये ऑड है, ये इवन है, उसमें भी टाइम खराब होता है। उससे अच्छा ये होता है कि आप तमीज़ से बैठ के 1 मिनट में सवाल को लगा लें। ठीक है, तुक्का लगाना ही है तो वो आप आखिरी मिनट में भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पेपर में 5 मिनट बचे और आप ये सोच रहे हैं कि अब तो पेपर बर्बाद हो गया, अब तुक्के लगाओ तभी कुछ काम बनेगा, कुछ भरोसा नहीं भाई। मैंने ऐसा भी देखा है कि 4 मिनट में लोग 8 सवाल बना लेते हैं, अगर बैक टू बैक इजी क्वेश्चन आ जाएं तो। ठीक है, वो डिपेंड करता है यार कि आपकी तैयारी कैसी है और पेपर का लेवल क्या है। और जनरली ऐसा देखा गया यार कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना पेपर में, वो लास्ट में होते हैं। हर पेपर में इजी क्वेश्चंस लास्ट में होते हैं आपके। तो स्टार्ट में थोड़ा सा पेशेंस रखना और स्किप करते हुए चलना। इस बात को हमेशा याद रखना, स्किप, ये वर्ड दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, जहीं भी फंसते हुए नजर आओ स्किप। बस ये सोच लेना कि पेपर में स्किप करते रहे और पेपर के लास्ट तक पहुंच गए तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज आगे मूव करते हैं। अब देखिए यार, एक आपका मिक्सचर एलिगेशन का सवाल है। ओके, इसको देख लेते हैं हम लोग कि कैसे बना था। क्वेश्चन में आपसे क्या गिवन था कि एक मिक्सचर में आपका मिल्क और वाटर का रेशियो गिवन था 4:1। उसके बाद हमको बोला गया कि इसमें से 10 लीटर मिक्सचर गायब हो गया, और अगर 10 लीटर में गायब किया तो अभी भी मेरे पास 4:1 होगा। ठीक है, फिर मेरे को बोला गया कि इसमें 4 लीटर वाटर ऐड किया है क्या। ठीक है, 4 लीटर वाटर, 10 लीटर गायब किया और 4 लीटर ऐड किया पानी। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका रेशियो आ रहा है 2:1 आ रहा है। ओके, और अब मेरे को बताना था कि ओरिजिनल मिक्सचर में वाटर कितना था, ओरिजिनल में वाटर का क्वांटिटी कितना था, ये बताना है। तो इसमें यार याद रखना कि देखो, यहाँ तक तो आप इतना तो आप लोग सीख ही गए होंगे अभी तक, आई होप। और इसमें की होती है कि आपको मिल्क से बनाना है। अगर वाटर के संग छेड़खानी हो रही है तो मिल्क तो मेरा सेम है, और यहाँ 2 यूनिट मिल्क है, यहाँ पे 4 यूनिट मिल्क है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे को पता चला कि ये कितना हो जाएगा 4:1, 4:2। ओके, और अगर ये 4:2 है तो वाटर कितना ऐड किया गया है, यहाँ से 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 4 लीटर। ठीक है, तो फाइनल क्वांटिटी मेरी कितनी हो गई, ये 6 यूनिट। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 4 24 लीटर, ये तो मेरी फाइनल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, और ओरिजिनल क्वांटिटी में से जब मैंने 10 लीटर गायब करी और 4 लीटर ऐड करी, तब मेरे को 24 लीटर मिला। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ओरिजिनल क्वांटिटी रही होगी वो मेरी इससे 6 लीटर ज़्यादा होगी। तो ओरिजिनल कितनी हो गई, 30 हो गई। और 30 को अगर मैं 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा हूँ तो किस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, मिल्क का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 24, और इसका वाटर का वैल्यू आ जाएगा 5, सॉरी 6। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। देख रहे ना भाई, ठीक है, कहीं मिस्टेक ना कर देना इसमें। और आगे मूव करते हैं अब। अगला सवाल आपका यार क्या रहता है कि एक 2 डिजिट नंबर है ए बी, जिसकी डिजिट्स का प्रोडक्ट यानी कि ए इंटू बी जो आपका होगा, ये कितना था, 16 था। और फिर आपको बोला गया था कि जब मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, इसके डिजिट्स को, जब डिजिट्स आपकी रिवर्स हो जाएंगी तो इंक्रीज हो जाएगा नंबर कितने से, 54 से। ठीक, अब इसमें मुझे बताना था कि सम ऑफ डिजिट्स क्या है। तो यार इसमें खुद ही देखिए, कोई 16 कब आ सकता है, इसमें ये नहीं है कि कुछ आप इस नंबर को ऐसे ब्रेक कर लें, 10a+b ऐसे ब्रेक करना नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। बस आपको वैल्यू डाल के देखना है। अगर सोचो यार कि 16 कब आ सकता है, 4 × 4 16 आ सकता है। बट 4 × 4 में प्रॉब्लम है कि जब मैं रिवर्स करूँगा तो अभी तो नंबर मेरा सेम रहेगा, और फिर इंक्रीज कैसे हुआ। एक पॉसिबिलिटी क्या है, 8 × 2, ये भी 16 होता है। तो एक नंबर अगर 82 है, ठीक है, तो दूसरा कितना होगा, इसका रिवर्स 28। इनका डिफरेंस में ले रहा हूँ, मुझे दिख रहा है 54 आ रहा है। तो क्लियर सी बात है कि 82 मेरा नंबर है, और अगर 82 नंबर है तो 82 28 नंबर है एक्चुअली। ठीक है, तो 2 + 8 10 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी एक आध आ रहे हैं, बोनस क्वेश्चंस मैंने बोलूँगा, जो देखते ही आप टिक कर सकते हैं 10 सेकंड में। ठीक है, इनको कभी मत छोड़ना पेपर में, हर पेपर में आपको सवाल ऐसे जरूर मिलेंगे। ठीक है, इनको पकड़ के एकदम जल्दी से कर देना और आगे बढ़ना, और ये टाइम जो सेव कर रहे हो इस क्वेश्चन में वो डिफिकल्ट वाले में लगाना। ठीक है, नेक्स्ट है थोड़ा बहुत डीआई का देख लेते हैं। डीआई में देखो यार, इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, और अभी भी ऐसा ही क्वेश्चन आया है कि जो डबल डीआई आपका जो रहता है, सॉरी डबल डीआई नहीं, इस तरीके से जो आपका रहता है कि एक तरफ लेट सपोज आपकी मैंने सिटी ले ली है, आपकी सिटी है ए बी सी डी, ये आपके 4 सिटी है। फिर यहाँ पे आपको गिवन उनकी पॉपुलेशन कितनी है, जैसे इसकी पॉपुलेशन अगर 2,20,000 है, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन है 4 लाख, इसकी पॉपुलेशन है 1,12,000, ठीक है, और फाइनल इसकी पॉपुलेशन है 56,000।
फिर हमको गिवन होता है कि इसमें जो मेल का परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज दे देते हैं ये लोग डिफ़िकल्ट बनाने के लिए, 44% है, ठीक है। यहाँ पे मेल का परसेंटेज जो है वो लेट सपोज 50% है, इस केस में आपका है 35%, और फाइनली यहाँ पर है 25%। ये केवल मैंने अज्यूम करा है खुद से, ठीक है, ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया, बट इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा पक्का। तो इसमें यार होता क्या है कि इस टाइप के डीआई में कुछ क्वेश्चंस आपके ईजी रहते हैं, कुछ आपके टफ रहते हैं। जनरली अगर इसमें ऐसे डीआई से 4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो इन 4 में से 3 आपके ईजी होंगे और एक आपका टफ होगा, ये हमेशा ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस किस किस तरीके से रहते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। होता क्या है कि आपसे क्या पूछ सकता है वो कि ए के मेल का और बी के फीमेल का रेशियो बताइए, ठीक है। तो इसमें सीधे सीधे करना है कि आपको ये 2 नंबर उठाने इधर से, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना 44 से, क्योंकि परसेंटेज से वो 0 0 तो कैंसिल होने वाला है, ठीक है। और इधर से आपको क्या उठाना है, ये 40, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 50% मिले तो 50% फीमेल होंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देना है, और जो वैल्यूज़ कटें उनको आप उड़ाते जाइए, ठीक है। अब होगा क्या कि जो रेशियो होगा आपका वो बड़ा आ सकता है, और रेशियो में हमेशा याद रखना कि जब भी आप फाइंड करो, जैसे आपको पता चला कि आपने यहाँ देख लिया कि ये मुझे 22 × 44 करना है ना, तो यहाँ पे क्लियरली 11 का मल्टीपल आने वाला है, ओके। तो अब रेशियो में अगर आपके 4 ऑप्शन इस तरीके से गिवन है तो आपको वो ऑप्शन पकड़ना है जिसमें 11 का मल्टीपल है, और 11 का मल्टीपल पकड़ना बहुत आसान है। आपको केवल ऐड करके देखते जाना है कि ऑड और इवन प्लेस पे जो समीशन आ रहा है वो इक्वल हो जाए, ओके। ये कुछ ट्रिक्स हैं, ऐसे आप देख सकते हैं। या फिर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे लेट सपोज अगर 3 का मल्टीपल आ रहा होता तो आप चेक कर लीजिए उसमें डिजिट सम करके कि वो 3 का मल्टीपल है कि नहीं। अब कुछ ऑप्शन में ऐसा जरूर होगा, जैसे सिंपलीफाई हो गया अगर रेशियो आपका 23:, 4 ऑप्शन अगर मैं लिख दे रहा हूँ, 23:49, 44:56, 33:20, तो इसमें आप लोग पहले से ही अगर ये आपको सॉल्व करना है तो इसको आप काट दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इस प्लेस पे मेरा 11 का मल्टीपल आना है और ये तो बिल्कुल नहीं है, ये आपका पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। फिर आप इधर का मल्टीपल देख सकते हैं जो बी के फीमेल आप निकालने हैं, तो मल्टीपल से ऐसे आप काट के करिए, पूरी वैल्यू सॉल्व नहीं करनी है क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू को काटने में भी टाइम लगेगा, और यहाँ तो मैंने फिर भी ईजी वैल्यू ली है, ठीक है। बस ध्यान रखना कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है, ओके। और एक क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन ए एंड सी कंबाइंड। तो अगर इस तरीके से पूछ रहा है तो इसमें आप क्या करिए कि आप लोग आखिरी डिजिट को पकड़िए, क्योंकि ऑप्शन में आपकी जो होगी लास्ट में तो आपका 0 0 बनने वाला है। इसमें जो भी ऑप्शन 4 ऑप्शन होंगे, बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं इधर, लास्ट में तो 0 0 बनेगा हर ऑप्शन में, ठीक है। बट ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप इधर आपको क्या निकालने हैं, मेल निकालने हैं, तो आप 2 × 5 इधर करेंगे तो यहाँ का तो यूनिट डिजिट जो होगा 0 के अलावा वो तो 0 होगा, बट यहाँ पे जब आप 2 × 4 करेंगे इधर तो आपको एक 8 मिल जाएगा, है ना। तो 0 और 8 जब आपका ऐड होगा तो एक 8 आएगा, तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें 0 के नेक्स्ट आपका 8 आ रहा हो, ठीक है। और भी ऑप्शन होंगे उनमें, किसी में 6 हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है, तो इस वाले को आपको टिक कर देना है जल्दी से, ठीक है। ये आपके ईजी तरीके ईजी क्वेश्चन में बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ऑप्शन की फ्रेमिंग ऐसी है कि आप जल्दी से कर सकते हैं। पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, पूरा कैलकुलेट करने बैठोगे तो पेपर कभी पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट सम आपको जो आता है आप लगाते जाइए, ठीक है, याद रखना अच्छे से। और यार एक चीज़ मेरे को बतानी थी, ये तो आपका डीआई का हो गया, देख लेना इसी तरीके से आपका डीआई बने। अगर आपने ऐसे डीआई प्रैक्टिस करी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। और एक बात याद रखना, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में जो आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस रहते हैं इसमें कभी कभी आप लोग बहुत टाइम खराब कर देते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग याद रखना 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो यूनिट डिजिट, सबसे पहले यही चेक करना है कि यूनिट डिजिट अगर ऑप्शन में सबकी अलग है तो यही अप्रोच फॉलो करना है, इससे ही क्वेश्चन को कर देंगे। अगर यूनिट डिजिट किन्हीं 2 ऑप्शन में सेम आ रही है तो आपको यूनिट डिजिट नहीं लगाना है, क्योंकि तुक्का लगाना हमारा मकसद नहीं है, तो आपको सीधे सीधे डिजिट सम करना है, ठीक है, याद रखना। और कभी कभी ऐसा भी होता है यार कि जो आपकी सिंप्लीफिकेशन में वैल्यूज़ होती हैं वो आसानी से कैलकुलेट सही में हो रही होती हैं, हालांकि ऐसा ज़्यादातर केस में नहीं होता है। बहुत सारे केस में आपको डिजिट सम यूनिट डिजिट यही दोनों में से कोई एक लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट बिल्कुल हिचकिचाना मत लगाने में से, अगर आपने सोच ही लिया कि आप डिजिट सम लगा रहे हो तो लगाते चलना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले यूनिट डिजिट लगाया फिर आपका आंसर नहीं आया, फिर आप सोच रहे हैं कि अब मैं डिजिट सम भी लगा लूँ इस क्वेश्चन में, तो इतना टाइम तो है नहीं पेपर में, है ना। इसीलिए भाई देख के चलना, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में एक आध क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो चलेगा, लेकिन ज़्यादातर आपके ईजी बनेंगे, उनको कर देना, ठीक है। तो यही है यार क्वांट सेक्शन में। फिर आपका इतनी बातें ध्यान रखना, अर्थमेटिक का सवाल ना छोड़ के आना। अर्थमेटिक में जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा हो, जैसे लेट सपोज आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं अगर पढ़ा है
ठीक है, तो इसको टच ना करना पेपर में, ठीक है। और भी कोई अगर आपने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा हो तो इसको टच ना करना। जो आपने नहीं पढ़ा वो ना टच करना पहले। अगर किस्मत अच्छी रही, आप पे टाइम बच गया तो बाद में कर लेना, ठीक है। पेपर में एक्सपेरिमेंट कोई मत करना कि अभी तक आप कुछ और फॉलो करते आए हो मॉक में और आप वहाँ जाके सोचो कि मेरे को ज़्यादा नंबर लाने तो आप कुछ और एक्सपेरिमेंट कर दो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पहली बार में तो फेल ही निकलना है, ठीक है। खुद ही देख लो, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो पहली बार तो फेल होते ही हो, बहुत अटेम्प्ट्स के बाद बहुत सारे एडजस्टमेंट करते हो तभी जाके तो आप पास होते हो। तो पहला एक्सपेरिमेंट पेपर में तो करना ही नहीं है। एक्सपेरिमेंट जो करने होते हैं घर पे करा करो, ठीक है, पेपर में नहीं। पेपर में जो ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है उसको फॉलो करना है, ठीक है। ट्राइड एंड टेस्टेड, इस मेथड को फॉलो करना है। पेपर में भागना है एकदम, ठीक है भाई। ऐसा नहीं कि एक जगह सोच रहे हो बैठ के सवाल को, स्क्रीन पे देखे जा रहे हो, क्वेश्चन का कुछ हवाल नहीं लग रहा है और सोच रहे हो कि अगर देखते रहो तो आ जाएगा। देखने से सवाल थोड़ी ना आ जाएगा भाई। अगर मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन लिख दूँ, पूरी स्क्रीन जो घेर दे मेरी, और मैं उसे देखता ही रहूँ तो वो मेरे से क्वेश्चन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। इससे अच्छा मैं चार छोटे सवाल कर लूँगा जो मेरे को आते हैं। एक बड़ा सवाल करने से अच्छा है कि चार छोटे सवाल कर दो उतनी देर में। हर क्वेश्चन का नंबर तो बराबर ही है, सही बात है। और एक सेकंड के लिए भी कोई ये नहीं सोचना कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बहुत बार होता क्या है ना कि पेपर का स्टार्टिंग बहुत ख़राब होता है। पहले 10 मिनट में मैं देख रहा हूँ कि मेरे केवल 6 क्वेश्चन बने, या मैं कह रहा हूँ कि मेरे 8 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। ये भी एक कोई बहुत अच्छा स्टार्ट नहीं है पेपर में, ठीक है। फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना आपका गंदा स्टार्ट हो गया। अब आप सोच रहे हो कि ये अटैम्प्ट तो मेरा ख़राब हो गया, मैं अगले अटैम्प्ट में देखूंगा। तो ऐसी फीलिंग कभी किसी को नहीं आनी चाहिए। जब तक पेपर में 1 मिनट भी बचा है क्वेश्चन करते रहना। अगर आप 10 में से 6 क्वेश्चन बना पा रहे हो तो हो सकता है पड़ोसी ने केवल 2 ही क्वेश्चन बना पाए हूँ, उसकी तो और भी हालत ख़राब होगी, ठीक है। तो अपने आप को हमेशा ये मान के चलना कि आपने जितनी तैयारी करी उस हिसाब से ये 6 क्वेश्चन ही बेस्ट हैं। ये 10 मिनट में 6 ही बन सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते थे, ठीक है। हालांकि आपकी कुछ कमी रही हो तो भी ना मानना, पेपर के बाहर आके तो आपको पता चली जाएगा कि कैसा हुआ है। पेपर के अंदर एटलीस्ट ये होपफुल रहना कि आप जो कर रहे हो वो बेस्ट है, ठीक है। और लास्ट मिनट तक ये घबराना बिल्कुल नहीं यार। जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको नीचे ही रहने देना, क्योंकि अगर वो ऊपर गया तो मार्क्स आपके नीचे आ जाएंगे, ये आप पहले से जानते हो, ठीक है। ओके, तो अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना, ये करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि पेपर से पहले चॉकलेट खाना, और चॉकलेट का पैसा अगर ना हो तो पानी पी लेना, और ढेर सारा पानी मत पी लेना भाई, थोड़ा सा पानी सिप करके बस, ओके। और ये नहीं कि एकदम गटक गई पूरी बोतल भाई, पता चला पेपर के बीच में पेशाब आ रही है भाई, कहाँ भगते फिरोगे। इसीलिए भाई ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। मजाक की बात नहीं है। और कुछ हैवी ना खाना रात को यार, पता चली पनीर पेले पड़े हो नान के साथ, ऐसा बिल्कुल मत करना भाई। अवॉइड करना हैवी फूड को। केले खा लेना, बनानास सस्ते आते हैं बहुत यार ये तो। एप्पल कहीं से मिल जाए तो बहुत बढ़िया भाई। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा अमीर हो तो कीवी भी खा सकते हो, ठीक है। तो सही है यार, इतना ही मेरे को बताना था। रखते हैं वीडियो को भाई, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए, बहुत अच्छा करना, आग लगा दोगे पेपर में भाई, ठीक है। ऑल द बेस्ट। तुक्का कोई नहीं लगाएगा, ठीक है भाई। बाय बाय, टेक केयर।